नमस्ते। आजादी के बाद हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए हैं। एक नई पहचान, बुलंद आत्मविश्वास और एक नए भविष्य की उम्मीद हमें आजादी के बाद मिली और आज के समय में हमने काफी कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन आजादी से लेकर अभी तक के दौरान में एक बदलाव आया है जिससे मुझे काफी डर है और वो है कि हमने कुछ चीजों को सामान्य अर्थात नॉर्मल घोषित कर दिया है जो कि विदेशी देशों में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो आज हम ये सामान्य शब्द के अर्थ में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। हालांकि सामान्य शब्द इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक व्यक्तिनिष्ठ शब्द अर्थात सब्जेक्टिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि क्या सामान्य और असामान्य है, ये एक व्यक्ति और समाज के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन आज हम सामान्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका सही मतलब हम समझ सकें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अपनी चर्चे के लिए क्योंकि हम ये मिस्टर बबलू जी का इंतजार कर रहे हैं। वो अभी आने ही वाले हैं। ओहो, नया कैमरा, बहुत पैसा लगा है इस चैनल पर। नमस्कार बबलू जी, कैसा हाल चाल है? प्रणाम, हम ठीक ठाक हैं। आपको पता है कि आज हम किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं? जी हाँ, हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारत में कैसे भ्रष्टाचारी अर्थात करप्ट कपटी नेताओं और सरकारी कार्यकर्ताओं की वजह से असामान्य चीजें सामान्य लगने लगी हैं, अर्थात अनयूजुअल और अबनॉर्मल चीजें नॉर्मल लगने लगी है। इसको समझने के लिए हम फिनलैंड और भारत के समाज की थोड़ी तुलना करेंगे क्योंकि हम भारत से हैं और अभी हम फिनलैंड में रह रहे हैं। बहुत अच्छा, आप तो अपना होमवर्क ठीक से करके आए हैं। बिल्कुल, आप हमको कितना मदद करते हैं फिंडियन जी। अगर हम आपको थोड़ा सा मदद कर सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। अरे ऐसा मत बोलिए, आपको मेरा भक्त नहीं बनना है। आप मेरे दोस्त हैं और आपकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी कि हमारी। आपको अपनी आंखें खोल कर रखना है ताकि आपको कोई भी बेवकूफ ना बना सके। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? क्या हमको धोखा देंगे? जी नहीं, लेकिन जब पावर और पैसा किसी खेल में शामिल हो बबलू जी तो सब चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर हमको किसी चीज से परेशानी है तो हम आपसे अब हुई ना बात, सवाल पूछिए और वो भी बिना डरे। अच्छा चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि जिस समाज में वो रह रहे हैं वहां पर बरसों से उन चीजों को सामान्य अर्थात नॉर्मल दर्शाया जा रहा है। हालांकि वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। जैसे सरकार का क्या फर्ज बनता है अपने नागरिकों के प्रति। अच्छा बबलू जी, क्योंकि आप भारत में ज्यादा रह चुके हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत की सरकार अपने नागरिकों के लिए क्या करती है? ये गरीब के लिए ये बहुत सरल और आसान सवाल है। सरकार गरीबों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करती है। वो कहते रहते हैं कि देश को दुश्मनों से बचाएंगे, लेकिन कभी नहीं समझते कि एक गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन भूख, प्यास, बीमारी, बेरोजगारी, निरक्षरता अर्थात अनपढ़ होना है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर और महंगाई पर काम नहीं करे तो लोग उसे नॉर्मल मानते हैं और अर्थात सामान्य मानते हैं। लेकिन क्या जनता सरकार से सवाल पूछती है इन मामलों पर? अरे सवाल पूछने की बात तो छोड़िए फिंडियन जी, जनता वैसी सरकार को और समर्थन अर्थात सपोर्ट देती है। ये बहुत दुख की बात है। अच्छा टॉपिक बदल लेने तो हमारा मूड का खिचड़ी बन जाएगा। अच्छा, फिनलैंड की सरकार किन चीजों पर ध्यान देती है? फिनलैंड की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी और ऐसे अन्य बहुत जरूरी चीजों पर बात ही नहीं करती। आप पूछिए क्यों? चलिए थोड़ा समझाइए। क्योंकि हर सरकार को इन चीजों पर बाप बोलकर ध्यान देना है, नहीं तो कोई भी इनको वोट नहीं देगा। फिनलैंड की जनता बहुत होशियार है। ये ऐसी सत्ता को आने ही नहीं देगी जो
केवल बड़े बड़े भाषण देने में अव्वल है, लेकिन काम करने में जीरो। फिनलैंड और अन्य विकसित देशों की में सरकार जनता की आम जरूरतों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। ये सामान्य है बाहर देशों में, लेकिन भारत में नहीं। इसलिए तो सभी विदेश भागना चाहते हैं। हम भाग गए, आप भाग गए, भारत छोड़कर। अच्छा, बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार अपने नागरिकों को फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विसेज नहीं देना नहीं चाहिए उन्हें, नहीं तो जनता आलसी बन जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ फ्री शब्द का शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। सब्सिडाइज शब्द यहाँ पर सही शब्द है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं में आर्थिक सहायता देना। इसको समझने के लिए सबसे पहले टैक्स को समझना होगा। टैक्स का पैसा कैसे इस्तेमाल, आपका ये कहना है कि कोई भी चीज मुफ्त नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, और टैक्स के पैसों से सेवा दे रही है सरकार हमको। अच्छा, गरीब तो टैक्स नहीं देते, उनको सरकार सेवा क्यों देगी? अरे कैसे नहीं देते हैं? केवल इनकम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन टैक्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। जब सरकार अपरंपार पैसा अपने हर एक नागरिक से टैक्स के जरिए वसूल कर रही है, तो सेवा क्यों नहीं देती है? ये हमारा सवाल है। अच्छा, विकसित देशों में सरकार अपने नागरिकों के लिए क्या करती है, क्या सेवा देती है? अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम फिनलैंड में रह रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी है, लेकिन हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि सभी डेवलप्ड कंट्रीज की सरकार शिक्षा पर बहुत ध्यान देती है। विशेषकर फिनलैंड की सरकार अपने सभी बच्चों को एक टाइम का पौष्टिक भोजन और उच्च श्रेणी की शिक्षा देती है। ऊपर से महाविद्यालय तक की फीस माफ है। दरअसल सरकार एक बच्चा का 0 से 18 साल तक का पूरा भार लेती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा और बेसिक इंश्योरेंस सरकार की तरफ से अपने सभी नागरिकों को दिया जाता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आधारिक संरचना पर बहुत पैसा लगाती है। सड़कें, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ऐसी महत्वपूर्ण चीजों पर सरकार बहुत पैसा लगाती है और उनकी देखरेख भी करती है। इसके वजह से सरकार रोजगार भी बनाती है। थोड़ा रुकिए, क्या आपको लगता है कि भारत में भी सरकार ऐसा कर पाएगी? अरे क्यों नहीं कर पाएगी? क्या हमारे देश में पैसों की कमी है, बुद्धिमानों की कमी है, देशभक्तों की कमी है? जी नहीं, हमें ईमानदारी की जरूरत है और लोगों को समझना होगी क्या सामान्य और असामान्य है। हमें पता है कि भारत में भी अच्छे दिन आएंगे अगर जनता ठान ले तो। चलिए यहीं खत्म करते हैं। मेरा दिमाग का बहुत गर्म हो गया है, बहुत हॉट हो गया है। तो दोस्तों, आंखें खोलिए और अपने आप से पूछे कि आपके इर्द गिर्द क्या असामान्य है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है अपने देश को बदलने के लिए। चलिए भारत को एक नई पहचान दें। जय हिंद।